बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 है। टॉपिक है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द रेट ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग रेट पे एक्सरसाइज के असरात। बिफोर डिस्क्राइबिंग द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द रेट ऑफ ब्रीथिंग, फर्स्ट वी मस्ट अंडरस्टैंड exercise and breathing. What is exercise? Exercise is a physical activity to improve body health and fitness is called exercise. एक्सरसाइज ये एक फिज़िकल बॉडी एक्टिविटी है जिसकी वजह से हम अपने बॉडी की सेहत को, यानी इसकी वजह से हम सेहत को इम्प्रूव करते हैं और इसी के साथ साथ इम्प्रूव बॉडी जो फिटनेस है वो भी हम इम्प्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ exercise. Next है breathing. What is breathing? We have discussed breathing in previous lecture. Breathing is inhalation. Inhalation mean taking in of air and exhalation mean outing of air. ब्रीथिंग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को हम क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं. ब्रीथिंग इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस. इनहेलेशन में हम एयर लेते हैं और एक्सहेलेशन में हम एयर खारिज करते हैं. इनहेलेशन में जो एयर हम लेते हैं इसी में ऑक्सीजन होते हैं और जो एयर हम खारिज करते हैं इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. नाउ वी कम टू द टॉपिक. ब्रीथिंग रेट पे एक्सरसाइज के क्या असरात हो सकते हैं? सबसे पहले वी नो दैट at rest condition human breathing rate is from 15 to 20 times per minute. Breathing rate at rest condition, that is from 15 to 20 times per minute, while in exercise the breathing rate become double, that is from 30 to 40 times per minute. ये डबल हो जाता है एक्सरसाइज के दौरान. हमारा जो ब्रीथिंग रेट है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन जो प्रोसेस है, दैट बिकम डबल ड्यूरिंग अ एक्सरसाइज. तो नाउ वी विल डिस्कस हाउ ब्रीथिंग रेट बिकम इंक्रीज. What will be the mechanism that of the effect of exercise on the rate of breathing? इसमें कोई शक नहीं है कि एक्सरसाइज के दौरान हम ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं. ड्यूरिंग एक्सरसाइज वी डूइंग मोर एक्टिविटी, सो फॉर परफॉर्मिंग मोर एक्टिविटी वी रिक्वायर्ड मोर एनर्जी. हमको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है. ज़्यादा काम करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है. तो उसी दौरान हमारी जो इनहेलेशन रेट है, इनहेलेशन प्रोसेस है, यानी टेकिंग ऑफ एयर है, वो इंक्रीज़ हो जाता है. ठीक है. तो जब इंक्रीज़ हो जाता है हमारा इनहेलेशन रेट, तो हम ज़्यादा एयर लेते हैं. ज़्यादा एयर में क्या होता है? ज़्यादा ऑक्सीजन. तो ज़्यादा ऑक्सीजन
ऑक्सीजन का रोल क्या होता है यहाँ पर? मोर ऑक्सीजन इज यूज इन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, यानी ऑक्सीजन के बगैर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन नहीं होता, ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज नहीं होता। ठीक है, यानी ऑक्सीजन रेस्पायरेशन में यूज़ होता है। ये जो स्टेप है, मोर ऑक्सीजन इज यूज इन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। सेल में ग्लूकोज होता है, ठीक है, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिल जाता है और उसकी ऑक्सीडेशन होती है और क्या रिलीज होती है? एनर्जी। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन होता है उतनी ही ज़्यादा ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और ज़्यादा एनर्जी रिलीज होंगी किस चीज़ से? ग्लूकोज से। ठीक है, हम ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं, ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो ज़्यादा ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिल जाती है, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ होती है, सो द अमाउंट ऑफ मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन यूज होता है। तो जब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा तो हमारे खून में कार्बन डाइऑक्साइड का मिकदार क्या होगा? ज़्यादा होगा। द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इन ब्लड। खून में कार्बन डाइऑक्साइड का मिकदार क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि here more oxygen is used in oxidation of glucose, so more carbon dioxide will produce। ठीक है, so the amount of carbon dioxide will increase in our blood। We know that blood circulate in our body continuously, constantly। This blood having more carbon dioxide passes from brain, brain से पास होती है। तो हमारे ब्रेन में एक ब्रीथिंग सेंटर है, एक रीजन है जिसको हम ब्रीथिंग सेंटर कहते हैं, ब्रीथिंग कंट्रोलिंग सेंटर ब्रेन में मौजूद है। नाम क्या है? मेडोला। ठीक है, यहाँ पर मौजूद है, लास्ट पार्ट है ब्रेन का, मेडोला, इसको हम ब्रीथिंग सेंटर कहते हैं। तो जब ये ब्लड मेडोला से पास होती है तो इस ब्लड में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, नॉर्मल से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। क्यों ज़्यादा है नॉर्मल से? कि वहाँ पर हम ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, तो ये ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जब ब्रेन से पास होती है तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हमारी जो मेडोला है इट बिकम स्टिमुलेट, ये स्टिमुलेट हो जाता है, ये एक्टिव हो जाता है। क्यों चीज़, कौन सी चीज़ की वजह से एक्टिव हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। सो आफ्टर स्टिमुलेशन ऑफ मेडोला ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड, द मेडोला सेंड द इम्पल्स, नर्व इम्पल्स टू डायफ्राम इन अ रिब्स मसल। मेडोला फिर नर्व इम्पल्स को सेंड कर देता है, नर्व इम्पल्स, इम्पल्स कहते हैं मैसेज। किसको सेंड कर देता है? हमारा जो डायफ्राम है और हमारा जो रिब्स मसल है, रिब्स के दरमियान जो मसल है उसको हम रिब्स मसल कहते हैं, और रिब्स लंग्स के नीचे कार्टिलेजिनियस मेम्ब्रेन है, उसको हम क्या कहते हैं? डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम और रिब मसल को मैसेज सेंड कर देता है कौन? मेडोला। आफ्टर सेंडिंग द मैसेज बाय मेडोला टू डायफ्राम एंड रिब्स मसल, सो आफ्टर सेंडिंग द इम्पल्स स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। डायफ्राम और रिब्स मसल की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्या हो जाता है? स्पीड अप हो जाता है, तेज हो जाता है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा? कि आफ्टर सेंडिंग द इम्पल्स टू द डायफ्राम एंड रिब मसल, सो द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड रिब मसल, what it become a contraction and relaxation of diaphragm and ribs muscle become a speed up। इन दोनों की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्या हो जाता है? स्पीड अप हो जाता है। जब स्पीड अप हो जाता है तो फिर क्या होता है? इंक्रीज द रेट
एंड डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग। इसके बाद हमारी जो ब्रीथिंग रेट है, ठीक है, इट बिकम इंक्रीज, ये इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो यह तक ये हमारा लास्ट पॉइंट है। एक्चुअली अगर हम इसको देखें, ये एक मैकेनिज्म है, ठीक है। थ्रू प्रॉपर चैनल there is effect of exercise on the rate of breathing. I again repeat, when we performing exercise, we required more energy. For more energy, we increase our inhalation rate, so we take more oxygen. This more oxygen used in the oxidation of glucose, so more carbon dioxide will be produced in our body. So the concentration of carbon dioxide will increase in our blood. This blood will pass from brain. There is a region in brain called medulla, that is breathing center, control the breathing. So this carbon dioxide stimulate the medulla. This high concentration of carbon dioxide in blood stimulate the medulla. After stimulation, the medulla send the nerve impulse to the diaphragm in ribs. So both diaphragm and ribs, they increase contraction and relaxation. After increasing contraction and relaxation by diaphragm and ribs muscle, during this time our breathing rate become increase. हमारी जो breathing rate है वो क्या हो जाता है? Increase, ठीक है। और कितनी हो जाता है? That become 30 to 40 times। अच्छा, ये जनरल एक टेबल है, यू कैन सी फ्रॉम वाइट बोर्ड। आप देख सकते हैं ईयर कंपोनेंट, इंस्पायर्ड ईयर और एक्सपायर्ड ईयर। यानी ईयर कंपोनेंट मीन्स कि व्हाट टाइप ऑफ कंपोनेंट आर प्रेजेंट इन ईयर, दैट वी इनहेल फ्रॉम एनवायरनमेंट टू आवर बॉडी। इंस्पायर्ड ईयर दैट वी इनहेल टू बॉडी। एक्सपायर्ड ईयर that we exhale, that we out from the body to the environment. Number first, ear component में ये चार चीज़ें होती हैं। ऑक्सीजन, इंस्पायर्ड ईयर में 21% ऑक्सीजन, जो हवा हम अंदर करते हैं इंस्पायर्ड ईयर, और जो खारिज करते हैं उसमें 16% ऑक्सीजन। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड इंस्पायर्ड ईयर में 0.4% और एक्सपायर्ड ईयर में 4% होता है। वाटर वेपर्स, ठीक है, पानी के जो बुखारात हैं, इंस्पायर्ड ईयर में जो हवा हम दाखिल करते हैं उसमें वाटर वेपर वेरिएबल होता है। क्या होता है? वेरिएबल वाटर वेपर, जो हवा हम दाखिल करते हैं, क्योंकि इट डिपेंड ऑन दी कंडीशन ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन। अगर हवा में नमी ज़्यादा है तो वाटर वेपर ज़्यादा होंगे, अगर गर्मी ज़्यादा है तो वाटर वेपर कम होंगे। इट डिपेंड ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशन। और जो हवा हम खारिज करते हैं तो उसमें वाटर वेपर क्या होती है? सैचुरेटेड। यानी इसी एक्सपायर्ड ईयर में जो वाटर वेपर होते हैं वो सैचुरेटेड फॉर्म में होते हैं, यानी ज़्यादा फॉर्म में होते हैं। मीन उसमें मज़ीद और वाटर वेपर डिज़ॉल्व नहीं हो सकते हैं। टेम्परेचर ये भी वेरिएबल होता है इंस्पायर्ड ईयर में, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर दैट डिपेंड ऑन दी एनवायरमेंटल कंडीशन। अगर बारिश है तो मौसम सर्द होगा तो टेम्परेचर विल बी डिक्रीज। अगर गर्मी ज़्यादा है टेम्परेचर विल बी लेस तो इट आल्सो डिपेंड ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशन टेम्परेचर। बट जो हवा हम खारिज करते हैं उसका टेम्परेचर क्या होगा? 38 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 38 सेल्सियस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द रेट ऑफ breathing? So there is a great effect of exercise on the rate of breathing. At risk condition we have normal breathing rate, that is from 15 to 20 minutes per times per minute, and during exercise
the rate of breathing increase from 30 to 40 times per minute. Thank you. Allah Hafiz.